नमस्कार मित्रों, जून मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आने वाला जून का महीना कैसा जाने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा कि इस महीने को और भी ज्यादा कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। मित्रों, मासिक राशिफल शुरू करने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं कि क्या रहने वाली ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 6 जून को। बुध राशि परिवर्तन करेंगे और वो वृषभ राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। तो बुध और बृहस्पति की युति हो जाएगी। इसके बाद बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और 22 जून को वो कर्क राशि में चले जाएंगे। मित्रों, इसके बाद अगले ही दिन 7 जून को अर्ली मॉर्निंग 2:28 के आसपास मंगल काफी समय के बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कर्क राशि जो उनकी नीच राशि है उसको छोड़कर अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। हालांकि चंद्रमा की राशि कर्क, जो चंद्रमा होते हैं वो भी उनके मित्र होते हैं, लेकिन उनकी राशि उसमें उसका फल उनका नीच का होता है। तो यहाँ पर वो अब मजबूत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या रहेगी जिसके बारे में आगे चर्चा होगी। यहाँ पर केतु पहले ही विराजमान हो चुके हैं 18 मई से, तो मंगल और केतु का अंगारक दोष बन जाएगा। मित्रों, बृहस्पति पूरे महीने मिथुन राशि में रहने वाले हैं। शनि जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। राहु भी 18 मई को आ चुके हैं आपकी ही राशि में, कुंभ राशि में। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे और 29 जून को, महीने के अंत में 29 जून को अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव में, और केंद्र त्रिकोण के राजयोग के साथ यहां पर वो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग घटित करेंगे आपके लिए, जो बहुत ही शुभकारी रहने वाला है और आपकी काफी कामनाओं को पूरा करेगा। और जो चंद्रमा की स्थिति है वो महीने की शुरुआत में क्योंकि इसमें चंद्रमा की स्थिति इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं और वो सिंह राशि में रहेंगे सप्ताह के पहले ही दिन, महीने के पहले दिन, माफ कीजिएगा। उसके बाद चूंकि 2.25 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं इसलिए उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो यह स्थिति है ग्रहों की। अब आपको जानकारी देते हैं कि मासिक राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आपके लिए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो आपके लिए 7म भाव के स्वामी हैं और वहां पर केतु विराजमान है। 7 जून से वहां पर मंगल भी आ जाएंगे तो अंगारक दोष बन जाएगा। ऐसे में 15 जून को सूर्य का प्रवेश होगा आपके 5म भाव में। 15 जून तक वो आपके 4th हाउस में है, इसके बाद वो 5म भाव में आ जाएंगे। 5म भाव में बृहस्पति और बुध के साथ बैठेंगे। यहाँ पर बुध 22 जून तक है, 22 जून के बाद वो आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर 15 जून से और 22 जून के बीच में बुध, सूर्य और बृहस्पति का त्रिग्रही योग रहेगा और लग्न में बैठे राहु की 5म दृष्टि रहेगी। वापस बृहस्पति की भी लग्न पर 9वीं दृष्टि रहेगी राहु पर। तो मित्रों, यहाँ पर सूर्य 5म भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ जब बैठते हैं सूर्य तो व्यक्ति के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता को 4 गुना बढ़ा देते हैं। तो आपकी सोचने, समझने और तार्किक जो क्षमता होती है व्यक्ति की वो 4 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर 7.5 को थोड़ी देर के लिए साइड कर दें और राहु की जो स्थिति आपके लग्न में है, तो यहाँ पर जो 5म भाव की स्थिति, चूंकि 5म भाव शिक्षा और संतान का होता है, बुद्धि का होता है, तो बुद्धि आपकी काफी प्रखर रहने वाली है। जो समस्याएं 7.5 की वजह से या लग्नस्थ राहु की वजह से आ रही हैं उसको यह जो स्थिति यहाँ 1 महीने के लिए सूर्य और बृहस्पति की बन रही। बुध तो निकल जाएंगे 22 जून को, लेकिन 1 महीना पूरा 15 जून से और अगले 1 महीने जो सूर्य और बृहस्पति की युति है ये आपको गजब का आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप करेगी। आपकी मानसिक क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि आप कुछ ऐसी भी चीजें सोच पाएंगे इस गोचर के दौरान, अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे जो पिछले दिनों नहीं हो पा रहे थे या आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या सही और क्या गलत। तो उन चीजों को सूर्य और बृहस्पति की जो युति है यहाँ पर वो बहुत शानदार आपके लिए फल देने वाली है अगला 1 महीना। इसके बाद यहाँ पर संतान सुख के लिए भी बहुत अच्छा। संतान अगर इस गोचर के दौरान अगर संतान होती है जिनकी, कुंभ राशि के जातकों की, तो वो संतान आगे चलकर भविष्य में माता पिता के नाम को रोशन करने की, परिवार के नाम को रोशन करने वाला वो संतान हो सकती, चाहे वो संतान जो भी हो संतति,
तो वो आगे जाकर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो सब जो सूर्य हैं, बुध हैं और बृहस्पति, तीनों का जो प्रभाव है वो आपको लाभान्वित करेगा। विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं वहां के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पेशा, या जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत शानदार है सूर्य और बृहस्पति का। वहीं बृहस्पति की बात करें तो वो तो पूरे महीने यहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर रहे हैं। साथ ही जो राहु की भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही, जो आपको धर्म कर्म से दूर करने का काम कर रहे हैं, बृहस्पति उसमें लगातार उस चीज को काउंटर कर रहे हैं और आपको धर्म कर्म से जोड़े रहेंगे। और आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि लग्न में राहु बैठे हुए हैं और राहु शनि का ही प्रभाव लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो पापी प्रभाव होता है, पाप ग्रह के अंदर उनकी श्रेणी है। और शनि का चूंकि 7.5 आपको चलिए, ऐसे में आपको धर्म कर्म से लगातार जुड़े रखेंगे बृहस्पति, बहुत अच्छा है। 18 अक्टूबर तो बहुत ही अच्छा है। तो बृहस्पति आपके लिए भाग्य के द्वार खोले रहेंगे, धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, धार्मिक यात्राओं के लिए आपके लिए अच्छे अवसर बनाएंगे, लाभान्वित आपको करते रहेंगे। और लग्न पर राहु पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती रहेगी, तो जो राहु आपको नकारात्मकता दे सकते हैं उसमें बृहस्पति उसको कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालकर उसको कम करने का काम करेंगे, जो राहु का नेगेटिव प्रभाव आपको पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनने वाली है। अब बात करते हैं बुध की, बात कर लेते हैं। बुध आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम के स्वामी होते हैं। तो 6 जून को वो आ जाएंगे पंचम में, तो पंचमेश होकर पंचम में रहेंगे। तो एक त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में, तो एक राजयोग के साथ ही यहाँ पर आपको भद्र महापुरुष नाम के राजयोग के समान वो फल देंगे। तो बुद्धि आपकी काफी अच्छी रहेगी। इसके बाद बुध 22 जून को छठे भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में रहेंगे, चंद्रमा की राशि में रहेंगे। चंद्रमा से उनकी शत्रुता है, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं कुछ भ्रम की स्थिति जरूर बनाए रखेंगे। कभी जैसे शत्रुओं को कैसे काउंटर करना है उसकी थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा पास वगैरह करने के लिए, तो वो सब स्थितियां अलग हैं। बाकी थोड़ा हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है, थोड़ा मानसिक तनाव वगैरह आपका देखने को मिल सकता है। मामा ननिहाल पक्ष से संबंधों को बेहतर करके चलेंगे तो उनकी ओर से भी आपको कुछ फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यू जैसे त्वचा संबंधी कुछ समस्या, फोड़े फुंसी, सनबर्न जैसी समस्या आपको हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके लिए बहुत योग कारक हैं, चतुर्थेश और भाग्येश होकर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा है। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे, मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। अपनी ही राशि पर 29 जून तक भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो भाग्य का बड़ा अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा। अगर विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपके लिए अच्छा है। या शुक्र से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से कहीं ना कहीं लाभ अर्जित करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए शुक्र रहेगी। और उसके बाद 29 जून से और अच्छी हो जाएगी जब 4th हाउस में आ जाएंगे शुक्र अपनी राशि में। तो ये आपको केंद्र त्रिकोण का तो राजयोग रहेगा, क्योंकि भाग्येश भी होते हैं और सुखेश होकर सुख भाव में है केंद्र स्थान में। मालव्य महापुरुष राजयोग आपके लिए बन जाएगा 29 जून से। तो ये आपको भौतिक सुख साधन में वृद्धि करेगा, आपकी कोई कामना थी उसको पूरी करेगा, प्रॉपर्टी लेने में आपकी मदद करेगा, नया वाहन ले सकते हैं, सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्चा होगा, धन भी आपको उसी मात्रा में आता रहेगा। माता के साथ संबंध बेहतर रहेंगे, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी लगातार, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। अब जब तक यहाँ शुक्र विराजमान रहेंगे तो उतना शनि की दृष्टि समस्या नहीं देगी, क्योंकि एक तो शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं और शनि के मित्र भी हैं। तो यहाँ पर माता के साथ आपके अच्छा समय बीतने वाला है, घर परिवार का माहौल भी बेहतर रहेगा शुक्र की वजह से। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका वैवाहिक जीवन। वो इस पूरे महीने डिस्टर्ब रहने वाला है, कब से? 7 जून के बाद से, और ये 28 जुलाई तक आपको बहुत ध्यान रखना। उसका कारण है मंगल छठे भाव से निकलेंगे नीच राशि से और आ जाएंगे कहाँ? 7th भाव में। यहाँ केतु बैठे हुए हैं, केतु मंगल के ही समान फल देते हैं। तो अब मंगल और केतु का अंगारक दोष बनेगा, लग्न में राहु के साथ दृष्टि बनेगी, साथ ही शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, मंगल और शनि का षडाष्टक दोष भी बन जाएगा। तो अंगारक दोष, राहु के साथ दृष्टि संबंध, शनि और मंगल का षडाष्टक दोष वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव ला सकता है। साथ ही यहाँ मांगलिक दोष भी बनेगा 7th भाव में मंगल के बैठने से। वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल सकता है, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, परिवार का माहौल खराब हो जाना, या पत्नी कभी कभी घर छोड़कर भी जा सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तलाक
ना भी हो तो भी पत्नी घर छोड़कर जा सकती है किसी छोटे मोटे वाद विवाद को लेके। तो आपको यहाँ पर बहुत सैक्रिफाइस होकर चलना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की पहले बात को समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं पहले सुनकर समझकर तब रिएक्ट करें। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, परिवार का माहौल खराब होगा, बच्चों पर उसका खराब असर पड़ेगा और आने वाला समय आपके लिए और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो 7.5 आपको ऑलरेडी चल रही है। शनि की स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी भी कह सकते हैं और मिक्स रिजल्ट चल रहा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी होते हैं तो उतना नुकसान आपको नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी धन भाव में बैठे हैं, अष्टम पे दृष्टि है, लाभ स्थान पर दृष्टि और 4th हाउस पर दृष्टि है। तो यहाँ पर जब तक शुक्र नहीं आ रहे तब तक थोड़ा प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 29 जून के बाद से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शनि की जो दृष्टि 4th हाउस पर है, इसके बाद 2 अष्टम भाव पर दृष्टि, तो कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में थोड़ी दर्द वगैरह, चोट चपेट या एक्सीडेंट के योग ये शनि बनाए रहेंगे, लेकिन आयु को कोई खतरा नहीं होगा, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या में आपकी रुचि बनी रहेगी। साथ ही जो धन भाव में बैठकर लाभ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही, तो शनि आपको लगातार धन दिलाने का काम करेंगे। लेकिन समस्या क्या होती, शनि चूंकि एक बहुत ही स्लो प्लैनेट है और स्लो प्लैनेट होने की वजह से इनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है उस जगह के प्रभाव को और वहां का प्रभाव मिलने में वहां को भी काफी स्लो कर देते हैं। तो आपको धैर्य रखना होगा, ईमानदारी से अपना काम कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहे, क्योंकि 7.5 तो लगी रही है और सप्तम भाव में 7 जून से आपके मंगल केतु का अंगारक दोष रहेगा। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ पूरे महीने करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, पूजन दर्शन कीजिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वहां पर जाप भी कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और काला और नीला वस्त्र मत धारण कीजिए। साथ ही जब मंगल यहाँ आ रहे हैं सप्तम भाव में, तो लाल वस्त्र भी मत धारण कीजिएगा, अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका गुस्सा वगैरह डाउन रहेगा। हल्के रंग के वस्त्रों को धारण कीजिए। स्नान आदि के उपरांत जो है जब स्वच्छ वस्त्र धारण करके और हल्की सुगंध का इस्तेमाल किया कीजिए, उससे मन आपका प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा। चंदन की इत्र हो सकती है तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे राहु भी शांत होता है। जो चंदन का इत्र होता है, अगर आप उसको अपने कलाई पर और यहाँ कान के नीचे जो गर्दन का यह जो हिस्सा होता है यहाँ पर अगर आप स्नान के बाद लगाते हैं और हल्का सा नाभि के पास अगर आप लगाते हैं, तो ये आपको राहु के दुष्प्रभावों से भी बचाता है, जो चंदन का इत्र होता है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल महीना अच्छा है, धन के लिहाज से अच्छा है, काफी चीजों के लिए बेटर है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है और हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को मिलेगा। जितनी चीजें बताई उसको ध्यान में रखिएगा, उपाय कीजिएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की जो राशियां हैं उनके लिए मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा, उनके लिए कैसा रहेगा जून का राशिफल। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।